NCERT Magnetism and Matter क्वेश्चन नंबर 5.9 एक्सरसाइज 5.9 ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ 16 टन्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना दिया हुआ है मैं इधर नोट कर लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है दैट इज द 16 ओके एंड रेडियस इसका सोलेनोइड जो सर्कुलर क्वाइल है उसका रेडियस दिया हुआ है दैट इज द 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं 10 into 10 to the power -2 मीटर। ओके हमें ये दे दिया गया है। कैरी ये करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, करंट इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। ओके एंड ओके at rest with its plane normal to the external magnetic field of magnitude। ओके मैग्नेटिक फील्ड में से रखा हुआ है B इज इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है 5 into 10 to the power -2 टेस्ला। The coil is free to turn about an axis in its plane, okay, in its plane, the perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillate about its stable equilibrium with a frequency of oscillation दिया हुआ है f is equal to 2 okay 2 second per second, okay 2 per second। what is the moment of inertia of the okay हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं क्या है इसका थ्योरी ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी भी कॉइल को बोले या बार मैग्नेट को, कुछ भी बार मैग्नेट को समझ लेते हैं बात को हम लोग, अगर हम लोग इसे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखे हैं और रखने के बाद अगर इसे आप थोड़ा भी ऑसिलेट कराएंगे, डिस्टर्ब कराएंगे, इसे मूव कराएंगे तो अपने ये सेंटर मानते हुए इस पॉइंट पे क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। ओके इसी को हम लोग सॉल्व, अगर यही करंट कैरिंग होता कॉइल तो सेम बिहेवियर होता। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे, इस करंट कैरिंग कॉइल का कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का वैल्यू। m इज इक्वल टू क्या होते हैं NIA, n का वैल्यू दिया हुआ है 16 इंटू a का वैल्यू, i का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 एम्पियर एंड एरिया दिया हुआ, एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर दैट मीन्स 10 इंटू 10 तो -1 हो जाएगा ना, -1 इंटू ओके पाई r स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा कितना ये, ओके हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, आगे इसको देखेंगे अभी। और ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया b, हम b हमारा दिया हुआ है, i भी हमने m भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है इसका ओके जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 1 सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं इसको 0.377 ओके जूल पर टेस्ला, ए एम का वैल्यू मिल गया हमें। अब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है, हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं या टाइम पीरियड इज इक्वल टू भी, तो बट हमें क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में f इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है 1/2 पाई ओके अंडर रूट m b अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू, जैसे 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई किया फिर स्क्वायरिंग किया तो इंटेंस ये दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m b अपॉन 4 पाई स्क्वायर ओके फ्रीक्वेंसी का स्क्वायरिंग, इतना टर्म आ जाएगा। ओके ये जब तुम जो वैल्यू पुट करेंगे सभी वैल्यू को तो m का वैल्यू है 0.377 ओके इंटू b का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ओके अपॉन 4 पाई कितना हो गया ये 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 स्क्वायरिंग इंटू f फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 का स्क्वायरिंग ओके
जब इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.19 इंटू 10⁻⁻⁴ ओके, kg पर मीटर स्क्वायर।